अरे सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली हो। सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली हो। एक वर खेले कुंवर कन्हाई, एक वर खेले कुंवर कन्हाई, और एक वर राधा गोरी हो। सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली हो। सदानंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली हो। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगा। तो आज का टॉपिक है होली। आखिर में होली क्यों मनाते हैं? इतना अच्छा मैं गाना गाया हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोग होली में क्या करते हैं? सबको रंग लगाते हैं, धूमधाम से होली खेलते हैं, पटाखे जलाते हैं, साथ में पूजा भी करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बाँटते हैं। यही होली का त्यौहार है, प्रसन्न रहने का त्यौहार है। तो आज मैं इससे विस्तार से बताऊँगा कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है। और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सत्य के भी दो पहलू होते हैं, तो उसी प्रकार मैं इस सत्य को उजागर करूंगा कि आखिर होली का क्या सत्य है, क्या रहस्य है। आखिर हम होली क्यों मनाते हैं? होली तो हम बहुत धूमधाम से तो मना तो लेते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता कि हम इसे क्यों मना रहे हैं। तो हम सबसे पहले होली के एक दिन पहले होलिका दहन आता है। तो आखिर होलिका दहन क्यों आता है? ये एक सतयुग का बात है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा रहता था, जो बहुत ही पाखंड था, बहुत ही ध्रुत था, बहुत अत्याचार करता था। एक पापी अधर्मी एक राजा था। तो वो क्या करता था कि वो मतलब भगवान के खिलाफ रहता था। वो खुद को भगवान मानता था, खुद को ईश्वर मानता था। वो नारायण के खिलाफ रहता था, जो हमारे ईश्वर विष्णु है, नारायण है, उनके खिलाफ रहता था। वो चाहता था कि हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का पूजा ना करे। तो उनका जो बेटा हुआ एक, जिनका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद क्या था कि वो विष्णु भक्त था। उसके मन में उसकी माँ उसे एक अच्छी संस्कार दी थी। उसकी माँ एक नाग कन्या थी। तो वो नाग कन्या, उसकी माँ उसे अच्छे से संस्कार दी थी कि तुमको अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना है, तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, बुराई के मार्ग पर नहीं चलना है। वो जो प्रहलाद था, बचपन से ही वो गुण सीख चुका था और वो क्या करता था, नारायण की पूजा करता था। तो उससे क्या होता था, उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ करता था कि आखिर ये पूजा क्यों कर रहा है। इतना मना करता था कि तुम विष्णु भगवान का पूजा मत करो, पूजा करना है तो मेरा पूजा करो। किसका पूजा करो? हिरण्यकश्यप की पूजा करो। वो हिरण्यकश्यप वो अपने पाप से इतना घिरा हुआ था कि वो सभी राज्यों के हर एक प्रजा से, हर एक लोग से वो बोलता था कि कोई भी विष्णु का पूजा नहीं करेगा, विष्णु भगवान का कोई भी पूजा नहीं करेगा। उसका मूर्ति रखना अपराध माना जाता था। जो भी पूजा करेगा सिर्फ मेरा पूजा करेगा, हिरण्यकश्यप की पूजा होना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र वो तो उसका पूजा नहीं करता था, उसका बात नहीं सुनता था। वो नारायण 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 जपते रहता था। तो वो क्या करता था, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए कई सारा षड्यंत्र बनाया, बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा विष्णु भगवान उसे बचा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको, हिरण्यकश्यप को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर को मारे कैसे। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। तो वो अपने होलिका को बुलाया, अपनी बहन को बुलाया और बोला कि जाओ इस प्रहलाद को अपने गोद में रखकर अग्नि में बैठ जाओ, एक चिता में अग्नि पर बैठ जाओ। क्या होगा कि ये जल जाएगा, प्रहलाद जल जाएगा। और जो होलिका थी, होलिका का एक वरदान था कि वो आग से नहीं जल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठी तो उस समय पता नहीं उसका वरदान कहाँ चला गया। वो खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से हम होलिका दहन के रूप में अपने अंदर की बुराई को जलाते हैं, अपने बुराइयों को जलाते हैं, अपने अच्छाइयों को लाते हैं। यही होलिका दहन हम लोग मनाते हैं। और हमेशा पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाया जाता है और उसके बाद हम लोग मिलजुल कर होली का त्यौहार खेलते हैं। रंगों का त्यौहार है वो। हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हम एक दूसरे से प्रशंसा व्यक्त करते हैं, प्रशंसा बांटते हैं, खुशी बांटते हैं। हम एक दूसरे के चेहरे में चमक देखना चाहते हैं। उस समय हमारे खुद के मुख में चमक होता है, एक अलग प्रकार की प्रशंसा होती है। हम उस समय सभी बुराइयों को भूल जाते हैं, एक अच्छाई के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं।
क्योंकि एक और हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए कि सत्य के भी 2 पहलू होते हैं। एक और हमारा ये सत्य है कि हम होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा नया साल स्टार्ट होता है। हमारा नया साल प्रारंभ होता है। हम अपने नए साल के उत्साह में, जैसे चैत, जब होली के बाद हमारा नया साल आ जाता है, जिसे चैत बोला जाता है। आप में से बहुत लोग वैसे भी होंगे जिसमें हिंदी माह के नाम भी नहीं पता होंगे, जैसे कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो अभी क्या चलता है? फाल्गुन का महीना चलता है जिसमें हम होली मनाते हैं। ये लास्ट फाल्गुन हो गया। फिर उसके बाद आएगा चैत, जो हमारा नया साल आता है। और उस समय रंग बिरंगे फूल निकलते हैं, मौसम कितना सुहाना रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मंद मंद पत्तियां मतलब झलकते रहते हैं अपने पेड़ पौधे पर। इतनी अच्छी मतलब लगता है कि क्या ये वसंत का ऋतु ऐसा होता है जो मन को प्रसन्न करता है। इसलिए हम होली का त्यौहार इस दिन मनाते हैं। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप सभी होली के त्यौहार बहुत प्रसन्न होकर मनाएंगे और अपने दुख दर्द को मिटाएंगे और अपने आप को एक प्रॉमिस करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुराई को ख़त्म करें, अपने अंदर अच्छाई जागृत करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चले कि होली क्यों मनाते हैं। अगर आपको फर्स्ट वाला जो मैं होली का जो सॉन्ग सुनाया था, गाना सुनाया था, अगर वो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो इसके लिए बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गाना को याद करने में, आपको तक पहुँचाने में और इस वीडियो को बनाने में। और अब मेरा जो कंटेंट रहेगा रेगुलर रहेगा। अब मैं 2 दिन पर 3 दिन पर वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।